हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक मेरा मोटिवेशनल क्यूट होता है जो कि आप लोग के स्क्रीन पर है। यदि आप किसी भी चीज़ के सपने देख सकते हो तो उसे आप हासिल भी कर सकते हो। इसी के बीच में अजय भारती टेक मैथ बाय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आइए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का चौथा जो कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था, जो कि आप लोग के सामने क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग के सामने क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए है हमारे पास है ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, यह हमारे पास दिया गया है, तो इसको हम लोग समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, और क्या दिया गया है, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, इसको समीकरण 2 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण अब समीकरण 1 से क्या दिया गया है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, अब इतना जो कि दिया गया है। अब यहाँ से हम लोग बताए भी थे, प्रतिस्थापन विधि में एक चर का वैल्यू निकालना पड़ता है, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब 0.2x, y को इधर कर देंगे बराबर 1.3 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस दिया गया, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.3y। ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, x को अकेला करना है। यहाँ पे 0.2 इसका गुणांक है, तो इसका गुणांक है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब 1.3 हो जाएगा माइनस 0.3y हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। मतलब यह मेरा x का वैल्यू निकल गया। इस समीकरण को हम लोग समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यह x का वैल्यू निकला है, तो यह इसका मान हम लोग समीकरण 1 से निकाले थे, तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 में पुट कर देंगे। मतलब कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब इसको समीकरण 2 में हम लोग रखेंगे तो आप लोग के सामने जो कि है ना, तो यहाँ पे 0.4 है तो 0.4 है। ठीक है, अब यहाँ पे x है तो x का मान रख देंगे। ठीक है, x का मान क्या है, 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2, प्लस है प्लस लिख देंगे। फिर क्या है, 0.4y इक्वल 2.3। ठीक है, अब यहां तक तो आ गया। अब इसके बाद कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर यहां पे देखिए क्या है, 0.4 है। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे लिख दीजिए 0.2। ठीक है, 1.3 माइनस 0.3y। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे नीचे है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे तो वैसे डिवाइड ग्रुप में इसका भी आ जाएगा, क्योंकि वही चीज तो है ही। प्लस 0.5y इक्वल 2.3। ठीक है, अब देखिए क्या है कि डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद वहां पे 1 डिजिट है, मतलब इस डिजिट डिजिट बराबर है, तो ये डेसिमल डेसिमल कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 4 बचा, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसे कट जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 2 बचा, फिर क्वेश्चन क्या क्या बचा, इतना बच गया। देखिए, सॉल्व करने का तरीका है, बहुत ईजी तरीके से आप लोग को बताया जा रहा है। ठीक है ना, इतना हो गया। अब फिर यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 6। ठीक है ना, फिर माइनस है, फिर करेंगे 2 3 6 वाई हो जाएगा, फिर प्लस 0.5 वाई है बराबर 2.3। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 2.6 काउंट नंबर है, तो इस नंबर की तरफ करेंगे, मतलब क्या 0.6y बचेगा यहाँ पे, प्लस 0.5y बचेगा बराबर 2.3 है। यह नंबर आएगा यहाँ पे प्लस, इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2.6, है ना, यही होगा ना। अच्छा, जब यह इतना होगा तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए, -0.1y।
इतना बचना चाहिए ना। हाँ, तो बराबर इसको इसमें करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस ए इतना बच जाएगा, इतना बचेगा ना। जब यह इतना बचेगा तो ये जो माइनस है इस माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होगा है ना, मतलब 0.1 y बचा बराबर 0.3 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यह गुणा में धरा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, मतलब यह कुछ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे होगा ना, यह ऐसे हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इधर आ जाइए, मतलब y का मान जो निकला हुआ है 0.3 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह डेसिमल डेसिमल कट जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट यहाँ भी है, दशमलव के बाद एक डिजिट यहाँ, मतलब क्या बचेगा 3/1, मतलब y बराबर कितना आ गया 3, y का मान निकल गया। अब y का मान आप किसी में भी रख दीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आप लोग के सामने 1 है, मतलब 0.2x प्लस 0.3। अब यहाँ पे y का मान 3 है, 3 रख देंगे बराबर 1.3 है, 3 रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0.2x है, लिख दीजिए, प्लस गुणा करेंगे इतना आ जाएगा बराबर 1.3। इस नंबर को उधर कर दिए, 2.x इतना आ जाएगा बराबर 1.3। ए प्लस में नहीं, इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना कितना आ जाएगा, जब इसको एक कैरी देगा 13, 13 में से 9 गया 4, मतलब 0.0 है ना। अब यह इधर आएगा बटे 0.2 हो जाएगा। देखिए यहाँ भी दशमलव बाद एक डिजिट है, यहाँ पे इसको काट दीजिए, मतलब 4/2 कट गया, मतलब x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 2, मतलब y का मान कितना आया है 3 और x का मान कितना आया है 2। यही आप लोग का क्या है, आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है ना, कितना आसानी तरीके से बताया जा रहा है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन दशमलव वाला जो कितना आसानी से बताया जा रहा है, आप लोग को तो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5वें पर नंबर आते हैं, √2x प्लस √3y बराबर 0। देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे डर जाते हैं अंडर रूट बस देख के, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है बच्चा, हम है ना, इसको इतनी आसानी से सॉल्व करना बताएंगे कि आप लोग कहोगे कि नहीं सही में कितना आसान है। तो आइए क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ठीक है, तो वही प्रोसेस अपनाना है, प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है, देखिए बच्चा ये सब लिखना बहुत अति आवश्यक है, क्यों, क्योंकि इसी से नंबर तो मिलेगा, दिखने में अच्छा लगेगा सॉल्व करना। हमारे पास क्या है, √2 है, x है, प्लस √3 है, y है, बराबर 0 है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 ले लेते हैं। √3 है, x है, माइनस √8 है, y है, बराबर 0, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि तो हम लोग जानते ही हैं कि यहाँ पर एक है चर का मान निकालना पड़ेगा, तो समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से, एक से क्या है, √2x है प्लस √3y है, बराबर 0 है। तो √2x बराबर यहाँ प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस √3y, ठीक है, इतना तो हो जाएगा ना। तो फिर यहां से x का मान निकालेंगे, तो माइनस √3 बटे √2 y है, y लिख देंगे, यह मेरा मान हो जाएगा। इसको समीकरण 3 ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का मान, जो x का मान है आप लोग लिख सकते हो x का मान या समीकरण 3 का मान, ठीक है। x हम तो लिख रहे हैं x का मान, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब 2 में रखेंगे तो क्या यही है ना इक्वेशन मेरा, पहले उसको आप इक्वेशन समीकरण को लिख लो, ठीक है। क्या है, √x, सॉरी, हाँ ठीक है, लिखा है x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो √3x माइनस √8y बराबर 0 है। अब देखिए √3 है तो √3 है, फिर मल्टीप्लाई, x है, x का मान क्या है, माइनस √3 बटे √2 y है, y लिख दीजिए, ठीक है।
यहाँ पे फिर माइनस है, √8 है, 8y बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद किसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 3/√2y है तो y, फिर माइनस √y बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे √8 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 8 है, इसका एलसीएम लो, 4 हो गया, 2 हो गया, है ना, 2। अब देखिए इसका तो जोड़ा बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, लेकिन एक का जोड़ा नहीं बन रहा है, मतलब 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि एक का जोड़ा बन रहा है तो उसको बाहर निकाल देंगे, इसका नहीं बन रहा है तो इसको √2 में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग कर सकते हैं -3√2y माइनस 2√2y बराबर 0। इतना समझ में आ गया ना? जब इतना समझ में आ गया तो आप लोग क्या करना है कि √2 है ना, यहाँ पे √2 ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। क्या करें इसमें, हम √2 से ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं तो अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो डायरेक्ट आप लोग एलसीएम में कर सकते हो, एलसीएम ले लो, √2 आएगा, जब इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 आएगा, मतलब -3y हो जाएगा, माइनस इसके नीचे 1 है तो भाग करेंगे √2 आ जाएगा, जो ऊपर गुणा करेंगे √2 2 गया, 2 दूनी 4y हो जाएगा बराबर 0। ये तो इधर जाएगा, इसके नीचे 1 हो गया, 13 गुणा करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 होगा ना, मतलब -3y -4y बराबर कितना हो जाएगा, 0, मतलब माइनस कितना हो जाएगा, -7y बराबर क्या हो जाएगा, 0, या इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0। कितना आसान तरीके से सॉल्व किया गया है ना, इतनी आसान तरीके से सॉल्व किया गया है कि y बराबर का मान कितना आ गया, 0। अब y का मान आप लोग किसी भी समीकरण में रख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, एक में रखने पर, एक में रखने पर, जब एक में रखेंगे तो √2x है, √2x, ठीक है, प्लस √3 है, गुणे y का मान कितना है, 0 जाएगा बराबर 0, तब जब यह 0 तो ये भी 0 ही जाएगा, √2x जब 0 गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 जाएगा बराबर 0, मतलब √2x बराबर क्या आ गया, 0। अब √2 इधर भी आएगा तो x बटे 0 बटे √, अब इसका जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 ही आएगा, है ना। कितना आसान तरीके से सॉल्व हो जा रहा है, मतलब यहाँ पर x बराबर भी 0 आ रहा है और y बराबर भी 0 आ रहा है, यही आप लोग का आंसर है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला का छठवां आइए देखिए, देखिए ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम है सॉल्व करने में, लेकिन हम है ना, उसकी चिंता ना करिए। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, तो हमारे पास है, ठीक है, हमारे पास क्या है, 3x बटे 2 -5y बटे 3 बराबर -2। देखिए यहाँ से भी आप लोग x का वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इसको थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि और इजी तरीके से किया जाए ना। अब क्या है कि जब इसको हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, एलसीएम मतलब लस बच्चा, लस जिसको बोलते हैं। अब इसके इसमें क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 2 तिहाई 6, 3 बार आ गया तो ऊपर गुणा कर देंगे, 3 त्रिक 9x माइनस, इसी तरह इसमें भाग करेंगे, 3 दूनी 2 आ गया, ऊपर गुणा कर देंगे, 2 5 10y बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, इसके नीचे एक है, अब तिर्यक गुणा कर देंगे, 9x हो जाएगा -10y, अब बराबर 6 दूनी 12, मतलब -12। ठीक है, -12 आ गया ना। ठीक, अब -12 आ गया, अब इस समीकरण को हम लोग एक मान सकते हैं। ठीक है, देखिए भिन्न में था, कैसा हम रेखिक में अच्छे से बना दिए है ना, तो यही होता है कला बाबू, यही होता है कला करने का। ठीक है, अब ऐसे ही एक हो गया, ठीक है, एक हो गया ना, ऐसे ही हमारे पास क्या था, x बटे 3 हो गया, प्लस y बटे 2 है बराबर 13 बटे 6 है। अब इसको भी आप लोग ऐसे ही बनाइए, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ से इसमें भाग करेंगे तो 2 आ गया, तो 2x प्लस इसमें भाग करेंगे 3 आएगा, 3 गुणा पर करेंगे 3y, ठीक है, बराबर कितना आएगा, 13 बटे 6। ठीक है, ना तक तो हो गया, फिर क्या है, 2x प्लस 3y, अब इस 6 का गुणा इधर कर दो, 13 गुणे 6 हो जाएगा बटे 6। आप लोग कहेंगे जब 13 गुणा किए तो इसका क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप लोग का कट जा रहा है, जब यहाँ पे आप लोग का कट जा रहा है इसीलिए हम वहां पे किए ही नहीं। तो 2x हो गया, क्या हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 13, इस समीकरण को 2 ले लीजिए।
और देखिए समीकरण को कितना अच्छे से सॉल्व कर दिए हैं हम लोग कि वो जो दिया गया था। अब इससे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं ना, ठीक है ना। जब अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस 12। अब फिर आप लोग वही प्रोसेस अपनाइए ना जैसे पीछे हम लोग कर रहे थे। तो 9x है, 9x बराबर माइनस 12 प्लस 10y, यहाँ पे माइनस था इधर इसलिए इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब x का मान निकालेंगे तो माइनस 12 प्लस 10y। अब इधर देखिए गुणा में इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। इस समीकरण को हम लोग 3 ले लेते हैं, ठीक है, समीकरण को 3 ले लिए ना। अब फिर इसके आगे क्या करेंगे कि यक्स का मान, क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण किसमें, दो में, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पे जब यक्स का मान समीकरण दो में रखेंगे तो समीकरण दो पे लिए क्या है मेरा, 2x है प्लस 3y है बराबर 13 है ना। अब यहाँ पे यक्स का मान रखिए 2 है गुणा, अब यक्स का मान कितना है, माइनस 12 प्लस 10y बटे 9, ठीक है। फिर प्लस 3y है, 3y बराबर 13 13। देख कट नहीं रहा है तो आप सामने सामने गुणा कर दीजिए, माइनस 24 हो जाएगा प्लस 20y हो जाएगा बटे 9 9 प्लस 3y है, 3y लिख दीजिए बराबर 13, ठीक है। अब इसके नीचे 1 लेंगे, फिर वही लसा लेके सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लसा लेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस 24 प्लस 20y, क्योंकि जब 9 का इसमें भाग करेंगे तो 1 आएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो वही चीज आ जाएगा। फिर प्लस जब इसमें भाग करेंगे, 1 का भाग करेंगे 9 में तो 9 आएगा, 9 गुणा 3 में करेंगे 9 त्रिक 27y बराबर कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे समझ में अभी आ भी रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस 24 है, माइनस 24 प्लस 20y 20y प्लस 27y 27y। देखिए इसके नीचे अगर 1 लेंगे तो 13 गुणा करेंगे तो 1 का सेम ही आएगा, और उसके बाद फिर इधर करेंगे तो 13 गुणे 9 हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। अब देखिए इस 24 को इधर करेंगे हम लोग तो 20y और 27y कितना बचेगा, कितना होगा, 47y, ये होगा ना। अब फिर 13 नवा कितना होता है, 117, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस 24, ठीक है। मतलब 47y बराबर इसको जब इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 2 1 3 1, ठीक है। फिर y का मान कितना आ गया, 131 बटे 47, y का मान कितना आ गया, 131 बटे 47, जो कि मेरा समझ में आ रहा है ना इतना कैसे हो रहा है। y का मान कितना आ गया, 131 बटे 47। अब देखिए यहाँ पर यदि एक कट रहा है तो इसको काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो फिर मत काटिए, है ना। तो शायद 47 से कम 47, 47 तिहाई 131 होता है ना, मतलब y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब y का मान आप लोग, y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पे देखिए आप लोग के सामने समीकरण 3 है ना। तो इस हम बताए थे y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x है बराबर -12 प्लस 10, y का मान कितना था 3, तो 3 रख देंगे, ठीक है, बटे 9 है 9, x बराबर -12 प्लस 10 तिहाई 30 बटे 9 है तो 9 हो जाएगा। x बराबर 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18 बटे 9, है ना, 9 कम 9 9 दूनी 18, मतलब x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। अतः x बराबर 2 y बराबर 3, यही आप लोग का क्या आया हुआ है, आंसर आया है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आ गया, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का मान बताइए ना। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन हम लिख लेते हैं आप लोग के सामने कि हमारे पास है ना, हमारे पास है, हमारे पास क्या है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। दूसरा क्या है, 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं, ठीक है।
अब यम का मान निकालना है तो पहले यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो समीकरण एक से देखिए हम लोग, समीकरण एक से, और समीकरण अगर एक से हम देखेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, यहाँ से अब x का मान निकालना है तो 2x बराबर 11 माइनस 3y। ठीक है, x बराबर क्या जाएगा, हम 11 माइनस 3y बटे 2। अब इस समीकरण को 3 ले लीजिए, है ना। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 कौन क्या है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब इसके बाद देखिए x का मान रखना है तो 2, x कितना है 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, अब देखिए यह 2 और यह 2 कट गया, मतलब क्या बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24 आ गया। ठीक है, अब इस नंबर को इधर करेंगे, y माइनस 7y हो जाएगा माइनस 24, ये प्लस इधर आ क्या हो जाएगा माइनस 11 माइनस 7y, और 24 में से देखो माइनस 24 माइनस 11 5 3 माइनस 35 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 7y बराबर कितना हो जाएगा 35 होगा ना। और y का मान कितना आ जाएगा 35 बटे 7 5, y का मान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, अब y का मान 5 आया है तो फिर हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप किसी में रख सकते हो, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, बात वही है। तो समीकरण क्या 3 क्या था, यही था 11 माइनस 3y का मान कितना आया था 5, तो 5 रख देंगे बटे 2, x बराबर 11 माइनस 3 5 15 बटे 2। ठीक है, x बराबर 15 में से कितना है माइनस 4 बटे 2, अब काट देंगे तो 2 आएगा, मतलब x बराबर कितना आ गया माइनस 2 आ गया। अतः x का मान माइनस 2, y का मान 5 आ गया। ठीक है, अब फिर इसमें दिया है कि y बराबर mx प्लस 3। अब यहां से हमको यम का मान निकालना है तो y का मान कितना दिया है 5 आया है, यम x का मान माइनस 2 प्लस 3 है 3, 5 माइनस 2 यम प्लस 3। अब 3 इधर आएगा तो 5 माइनस 3 हो जाएगा बराबर माइनस 2 यम, 5 में से 3 गया 2 बराबर माइनस 2 यम। अब इस 2 को इधर कर देंगे, इसको पहले आप लोग ऐसे ही लिख लीजिए सिंपल तरीके से ना। तो यहाँ से यम का मान निकालेंगे तो माइनस 2 बटे 2 जाएगा, कट जाएगा, है ना, मतलब यम का मान कितना जाएगा माइनस 1। ठीक है, यही आप लोग का क्या है आंसर है, यम का मान पूछा हुआ था, यम का मान आ गया। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई